विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 12 भावना में आश्रय भावना, जिसके बारे में हम समझें कि वास्तव में दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रय का द्वार खुला रहता। एक समय भी ऐसा नहीं होता जिस समय हमारे कर्मों का आना रुका हो। प्रति समय हमारी आत्मा के साथ कर्मण वर्गणाय वंद को प्राप्त होती हैं। मंगत राय जी की 12 भावना के माध्यम से हम समझेंगे कि हमने अपने जीवन में किस प्रकार से कर्म का आश्रय किया। ज्यों सर जल आवत मोरी ज्यों आश्रय कर मन को, धर्मित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रय भाव सुभाष निस दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टार पर परिणति खोते, सब करे मोक्ष का यतन निराश्रय ज्ञानी जन होते। यहाँ पर कहा जा रहा है, उदाहरण दिया है सबसे पहले, जिस प्रकार से सरोवर में जल मौरी के माध्यम से आता है, कहा जा रहा है ज्यों सर जल आवत मौरी त्यों आश्रय कर मन को। मौरी यानी कि पानी के आने जाने का स्थान, पानी के निकासी का स्थान, जिसे हम पनाल भी कहते हैं, मौरी भी कहते हैं। तो तालाब में पानी जो आता रहता है वह यदि नहीं चाहते हैं तो क्या कर दिया जाता है, उस मौरी को बंद कर दिया जाता है। और अगर वह खुला रहेगा तो निरंतर उससे पानी आता जाता रहता है। ज्यों सर जल आवत मौरी त्यों, मौरी से जैसे सरोवर में पानी निरंतर आता रहता है, त्यों आश्रय कर्मन को, त्यों यानी वैसे ही कर्म का आश्रय हमारी आत्मा के साथ निरंतर होता रहता है। इस बात को हम थोड़ा समझें कि कर्म कहाँ से आते हैं। हम कहते हैं कि हमारे अच्छे बुरे कर्म आते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि अच्छे कर्म हैं, जो शुभ कर्म है, कोई अच्छे शहर से आते होंगे, और जो हमारे पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, कोई गंदी बस्ती से आते होंगे? ऐसा नहीं होता। हमारी आत्मा के प्रदेशों पर कर्माण वर्गणाएं, उम्मीदवार वर्गणा जिसे कहती हैं, वो पहले से रहती हैं। और जैसे ही हम राग देश रूप परिणाम करते हैं, वैसे ही राग देश परिणाम के माध्यम से उन पुद्गल वर्गणाओं में कर्म शक्ति पड़ जाती है, और जो कर्म रूप बंध को प्राप्त हो जाती है वो पुद्गल वर्गणाएं, तो उससे ही हम आश्रय कहते हैं। पहले हम भी ऐसा समझते थे कि आश्रय यानी कर्म कहीं से आते होंगे, फिर हमारी आत्मा के साथ एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाते होंगे। लेकिन कहीं से कर्म आते नहीं है, हमारी आत्मा के प्रदेशों पर पुद्गल वर्गणाएं पहले से ही उम्मीदवार के रूप में रहती हैं। और जैसे ही हमने परिणाम किए कि वो वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा के प्रदेशों में तो कर्म वर्गणाएं पहले से ही स्थित हैं। राग देश हुआ
और वही वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी की जो वर्गणाएं हैं कहीं और जगह से आती हों, और जो बुरी वर्गणाएं हैं, पाप वर्गणाएं हैं, अप्रशस्त वर्गणाएं, वो कहीं और से आती हों। यह तो एक प्रक्रिया हमें समझाने के लिए बताई गई है। आश्रव के द्वार जिसे कहते हैं, आश्रव के द्वार मतलब ऐसा नहीं होता है कि आत्मा में कोई दरवाज़ा बना हुआ है, जैसे सरोवर में पनाल बनी हुई, मोहरी बनी है, ऐसे ही हमारी आत्मा में कोई दरवाज़ा बना होगा, उस दरवाजे से कर्म एंट्रेंस करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाई इसमें दिए जा रहे हैं। भावित भाव, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन को, जैसे हमारे भाव होते हैं, भावित यानी हम भावों को करते हैं, शुभ और अशुभ चेतन के जो परिणाम होते हैं, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, तो दोनों के परिणामों का कर्ता ये चेतन होता है, और वैसे ही कर्म बंध होते हैं। फिर बताया जा रहा है पन मिथ्यात, 5 मिथ्यात्व के दरवाजे हैं, और योग 15 प्रकार के योग होते हैं। 12 अविरति, 12 प्रकार की अविरति, यानी कि जहाँ में व्रत लेस मात्र भी नहीं होता, 5 इंद्रिय मन को कंट्रोल में नहीं हम कर पा रहे हैं, 6 काय के जीवों की जिनसे हमेशा हिंसा होती रहती है, वो 12 अविरति कहलाती हैं। ऐसी 12 अविरति हो 25 कसाय। आप लोगों को सब मालूम है, क्लासें यहाँ हमेशा लगती रहती हैं, चातुर्मास यहाँ हमेशा होते रहते हैं। महाराज श्री ने आप लोगों को अभी 24 ठाणा भी जब चातुर्मास हुआ था पढ़ाया था, तो आप सब इन चीज़ों को जानते हैं। ऐसी 25 कसाएँ जो हमें मिली हैं, वो सब मिलकर के 57 आश्रव के द्वार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है मोह भाव की ममता टारें पर परिणति खोते, करें मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। जो ज्ञानी जन होते हैं वो किसी भी प्रकार से कर्म आश्रव को रोकते रहते हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। ज्ञानी जन समय सार के जो ज्ञानी होते, समय सार के जो ज्ञाता, समय सार को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, ऐसे मुनि महाराज जो होते हैं वो आश्रमों को रोक करके निराश्रवी हो जाते हैं। और निराश्रवी जो होते हैं वो 13वें गुण स्थान तक कर्म का आश्रय होता रहता है। अरहंत भगवान के भी आश्रय हो रहा है, भले ही एक समय का हो रहा है, आ रहे और जा रहे कर्म, आ रहे और जा रहे कर्म। हमारे आते हैं तो बंद करके रहते हैं, पड़े रहते हैं कई भवों तक, लेकिन उनके भी आश्रय हो रहा है एक समय का। किस वजह से हो रहा है अरहंत भगवान के कर्म का आश्रय? इस वजह से होता है कि अभी उनके पास भी योग है, और योग के माध्यम से भी कर्म का आश्रय होता है। 14वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त के लिए वे निराश्रवी हो जाते हैं और तुरंत उन्हें मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे ही निराश्रवी हो जाते हैं, अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करते हैं। जैसे कि एक सम्राट होता है, उस सम्राट को अपने जीवन को, अपनी प्रजा को, अपने नगर को सुरक्षित रखना है तो क्या करता है? अपने किले, कोट, दीवारें अच्छी मजबूत बनाता है, ताकि कोई दूसरे राजा आकर के उनके चढ़ाई न कर दें, उनके देश पर आक्रमण न कर दें। उनके अगर कोट परकोट आदि कमज़ोर हैं तो कोई भी आकर के धराशायी कर देगा। इसलिए पुराने समय में जितने भी किले बनवाए जाते थे बड़े मजबूत होते थे, और उनका क्रम होता था। जैसे मंदिर में पहले गर्भालय होता है, उसके बाहर दहलान होती है, उसके बाहर का स्थान आंगन होता है जहाँ मानस स्तंभ होता है। उसी प्रकार से किले कोट आदि जो बनते थे उनकी भी यहाँ पर बताई जा रही है व्यवस्था की, जो उनकी दीवारें बड़ी मजबूत होती थी, दरवाजे रहते थे और इतनी सुरक्षा होती थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। परकोटा के बाद बनाए जाते थे नगर को सुरक्षित रखने के लिए खाई वगैरह, बड़ी बड़ी खाइयाँ रहती थी जिसमें जल भर दिया जाता था, ताकि कोई अगर अपने सैन्य बल के साथ
आक्रमण करने के लिए आएगा तो सबसे पहले तो उसे उस नदी को पार करना पड़ेगा, उस खाई को पार करना पड़ेगा। आधा सा कमजोर तो वो उसी समय हो जाएगा। फिर बड़े बड़े परकोटों के लिए उसके लिए पार करना होगे, फिर बड़ी बड़ी दीवारें उसे खड़ी मिलेंगी। उसके बाद वह कठिनाई से वहाँ पहुँच पाएगा। और किले वगैरह जो बनते थे ऊंची पहाड़ी आदि पर बनते थे, ऊंचे स्थान पर बनते थे। अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार से राजा महाराजा इस प्रकार से किला आदि बनवाया करते। उसी प्रकार यहाँ से कहा जा रहा है परचक्र से सुरक्षा के लिए जब एक सम्राट इतना इंतजाम कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी अपनी सुरक्षा के लिए गुप्तियों का, अपने ज्ञान का, अपनी भावना का निरंतर मजबूत परकोटा तैयार करता है, ताकि कर्म चोर, कर्म लुटेरे और कर्म के परशत्रु भी उन पर किसी भी प्रकार से प्रहार न कर सके। तो ये आश्रव के बारे में आप लोगों ने समझा 2 मिनट में। शांतिनाथ भगवान का जीवन ऐसा ही रहा। उन्होंने अपने कर्मों को कैसे रोका, कैसे निराश हुई। मैंने जब शांतिनाथ भगवान का भाव पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने अपने विचारों में कितनी ऊंचाई दी, और वास्तव में वो ऊंचे ऊंचे उठते चले गए। पहले अमित तेज की पर्याय में थे, फिर 13वें स्वर्ग में गए, फिर वहाँ से आके अपराजित हुए, फिर 16वें स्वर्ग में गए। 16वें स्वर्गों के सुखों को भोग कर अच्युतेंद्र जो रहे, फिर वो इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र की रत्न संचयपुर नगरी में क्षेमंकर राजा की कनक चित्रा रानी से वज्रायुध नाम से उत्पन्न हुए। उनके क्षेमंकर राजा की रानी के जब उस पुत्र का जन्म हुआ उनसे, तब पूरे नगर में बड़ा हर्ष हो गया, और वह बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे भी बढ़ते चले जा रहे थे वज्रायुध, वैसे वैसे उनका यश, उनके गुणों की सुगंधी चारों ओर फैलती चली जा रही थी। और फिर उसके बाद उनके पिता ने उनको युवराज बना दिया। तरुण अवस्था को जैसे ही वो प्राप्त हुए तो उनके लिए राज्य दिया। वो राज्य लक्ष्मी का भोग करने लगे, और एक लक्ष्मीमती नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया, जिसके माध्यम से दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम वज्रायुध रखा गया, सहस्रायुध रखा गया। और सहस्रायुध वही जीव जो श्री विजय थे, वो प्रतीन्द्र के रूप में थे 16वें स्वर्ग में, तो वो भी वहाँ पर आकर के इनके पुत्र के रूप में जन्मे। श्री विजय और अमित तेज जो पहले जीजा साले के रूप में थे, फिर बाद में बलराम और नारायण बने। उसके बाद फिर अब इनका जो संबंध रहा पिता और पुत्र का संबंध हो गया। वज्रायुध पिता रहे और सहस्रायुध नाम रखा गया उसका, वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और बड़े सम्यक दृष्टि थे वज्रायुध, यानी कि राजा वो शांतिनाथ भगवान का जीव छायक सम्यक दृष्टि थे, और बड़ी निष्ठा थी उनकी अपने सम्यक दर्शन पर, 7 तत्वों पर। एक दिन स्वर्गों में उनके सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी, तो एक देव जो था उसके लिए यह उनकी प्रशंसा सहन नहीं हुई, तो परीक्षा लेने के लिए आया और उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए। पर वज्रायुध ने बहुत आत्मश्रद्धा के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्हें निरुत्तर ही नहीं किया, अपितु उनके जीवन में, उस देव के जीवन में भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से उनका सम्यक दर्शन के बारे में बताया गया। और इनके पिता वज्रायुध के पिता तीर्थंकर थे, क्षेमंकर जो राजा थे। तीर्थंकर प्रकृति का उनके बंध था, और जब उन्होंने बहुत काल तक अपने राज्य का उपभोग किया, फिर बाद में दीक्षा ले ली और इनको राज्य सौंप दिया, तो फिर केवल ज्ञान हो गया। तपस्या के माध्यम से उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ तो स्वर्गों से देव इंद्र उनकी पूजा करने के लिए आए, और बहुत समय तक, चिरकाल तक विहार करते हुए भव्य जीवों का उद्धार किया। और वज्रायुध जो शांतिनाथ भगवान थे, उन्होंने एक दिन
अपनी रानियों के साथ वन विहार के लिए गए, सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। तो एक दुष्ट विद्याधर ने जैसे ही उन्हें सरोवर में क्रीड़ा करते हुए देखा तो एक बहुत बड़ी शिला उस सरोवर पर ढक दी और वज्रायुध को नागपाश से बांध लिया। फिर भी वो विचलित नहीं हुए। चक्रवर्ती थे, एक जोर से हाथ का प्रहार किया तो उस शिला के तो 100 खंड हो गए। और फिर अपने जब रनवास में वापस आए महलों में, तब उन्होंने उनके लिए 9 निधियाँ 14 रत्न उत्पन्न हो गए और दिग्विजय की तैयारी करने लगे। दिग्विजय से जब वो 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके आए तब उनके लिए चक्रवर्ती पद से घोषित किया गया। मैंने सोचा वास्तव में शांतिनाथ भगवान का वैभव देखें, पहले से ही उनका तीर्थंकर के बेटे स्वयं और स्वयं चक्रवर्ती, और फिर जब उनको उनके पौत्र वज्रायुध के पौत्र को केवल ज्ञान हो गया तो उनको ये देख करके वैराग्य हुआ फिर वज्रायुध को, और उन्होंने अपने पिता क्षयमंकर के समूह में जाकर के दीक्षा ली और फिर सिद्धगिरी पर्वत पर जाकर के 1 वर्ष का प्रतिमा योग धारण किया। और जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे 1 वर्ष तक, जैसे बाहुबली महाराज भगवान बैठे ऐसे ही वो 1 वर्ष तक प्रतिमा योग के लिए बैठ गए। तो बामी बना ली सर्पों ने, बेले उनके शरीर पर चढ़ गए, 2 असुर उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए आए। तब रंभा और तिलोत्तमा नाम की 2 देवियों ने उनके उपसर्ग को दूर किया। और फिर जब इस प्रकार की स्थिति हुई तो उनके बेटे सहस्रायुध जो वज्रायुध थे वो फिर अपने पिता के पास चले गए और वहाँ पर समूह में उनके साथ विहार किया। और इधर सहस्रायुध ने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर अपने पिता के साथ तपस्या करने लगे। और जब तपस्या की, घोर तपस्या की, तो संन्यास पूर्वक दोनों ने मरण किया, वज्रायुध और सहस्रायुध ने। तो फिर 9वें ग्रेवेयक के ऊर्ध्व वाले विमानों में जाकर के उत्पन्न हुए। पहले 13वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे, फिर 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए, अब 9वें ग्रेवेयक में जाकर के दोनों उत्पन्न हुए। इस प्रकार से उनका पुरुषार्थ कैसे क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। इतना सारा वैभव होते हुए भी सिर्फ एक ही उनके अंदर ललक थी कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम सभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस भावना से कुंडलपुर के बड़े बाबा का 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः।